आपके लिए है नियर और हमारे लिए क्या है और जो बॉन्ड हमारी ओर है ब्लू, ये हमारे लिए क्या है नियर और आपके लिए क्या है। कुछ समझ आया? जो नियर होता है उसे वेज कहते हैं, जो फार होता है उसे डैश कहते हैं। तुमने सुना होगा, नहीं सुना तो अभी देख लो। क्लियर? अब यहाँ पे एक वेज है और दूसरा डैश है, और ये वाला ग्रीन और ब्लैक ये दोनों के लिए कॉमन है। जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही हमें दिख रहा है, बस यही जो दिखने का नजरिया अलग अलग है। आपकी ओर रेड है, हमारी ओर ब्लू है। इसी बात को कहते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट। आपको कुछ दिख रहा है उधर से, हमें कुछ दिख रहा है इधर से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पे दिन है जब, उस समय अमेरिका में रात है, समझ गया? और जिस समय अमेरिका में दिन है उस समय यहाँ पे रात है। तो उधर से कुछ दिख रहा है, इधर से कुछ दिख रहा है। इसी बात को कहते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट। यही मॉलिक्यूल का 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। आगे आएगा, बोलिए समझ है इस बात से? इसी को कहते हैं SCF। क्या कहते हैं? SCF। अब मान लीजिए अभी अभी मैंने आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया था, ध्यान देना जरा थोड़ा सा, एक चीज और बता दें। या आपने अभी अभी जो स्ट्रक्चर देखा, क्लियर? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, रोटेशन दिस, अब देखिए चीजें बदल गई कि नहीं बदल गई? अब आपको कुछ और दिख रहा है, ये चीज, ठीक? अब इधर से देखिए, आप कुछ और दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मालूम है ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये मैंने जो घुमाया है क्या चीज है? रोटेशन। रोटेशन। अब मैं तो यहाँ पे इसको घुमा रहा हूं, लेकिन मॉलिक्यूल में ये अपने आप घटना होती है, और इसी रोटेशन की वजह से आइसोमेरिज्म जो जनरेट होती है, उसी आइसोमेरिज्म का नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जल्दी बोलो क्या चीज? अब एक लाइन में बताओ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कारण क्या है? रोटेशन। अब इसी बात को और अच्छे से बोलोगे, बॉन्ड का रोटेशन। जल्दी बोलो क्या बोलोगे? अब इसी बात को और अच्छे से बोलेंगे, बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं? सिग्मा और पाई। तो ये रोटेशन एक्चुअली में किसमें हो रहा है? सिग्मा और पाई में। अब एक और इसी को और एक्सप्लेन करते हैं, सिग्मा में कैसा रोटेशन होता है? फ्री रोटेशन, फ्री, जो पूरी तरह घूम जाता है। बोलो क्लियर? और पाई में कैसा रोटेशन? रेस्ट्रिक्टेड। दो शब्द बोलने हैं तुम्हें, एक फ्री, बस इसी कारण से जो आइसोमेरिज्म जनरेट होती है उसी का नाम है स्टीरियो आइसो। बताओ आया कि नहीं आया? तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कारण क्या है? आज के बाद सीधे क्या बोलोगे? रोटेशन। किसका रोटेशन? बॉन्ड का। बॉन्ड कितने तरीके के? नाम बोलो। सिग्मा पाई। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? हेड ऑन बॉन्डिंग से। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड से। हेड ऑन मतलब सामने से, जब सामने से बॉन्ड बनता है फ्री रोटेशन होता है। बोलो क्या होता है? और जब किनारे से बॉन्ड बनता है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। आया भी नहीं आया? इतना जिसको आ गया पूरा चैप्टर आ गया। बोले क्लियर? बाकी कैसे घूम रहा हो तुम तुरंत समझ जाओगे। पहले ये देखो, अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। हमने बीकर लिया और बीकर में बेंजीन भरी, या कोई कंपाउंड भरा, भर के उसको यहाँ लेबोरेटरी में रख दिया। अब उसमें चल रहा है रोटेशन। अब आपको एक सवाल पूछना चाहिए था कि सर ये रोटेशन कैसे हो रहा है? दुनिया में हर चीज को होने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। क्लियर? अब ये एनर्जी कहां से आ रही है? ये एनर्जी आ रही है एटमॉस्फेयर से। और एटमॉस्फेयर में कौन सी एनर्जी है? आंसर टेम्परेचर की वजह से थर्मल एनर्जी। क्या शब्द बोलोगे? तो ये रोटेशन का कारण क्या है? थर्मल एनर्जी। रोटेशन कितनी तरह का? एक फ्री, दूसरा रेस्ट्रिक्टेड। रोटेशन की वजह से कौन सी आइसोमेरिज्म जनरेट होती है? ये नई चीज थी उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने शायद ये चैप्टर पढ़ा नहीं होगा शायद, ठीक? और इस तरीके से इसके बारे में डिटेल में यहाँ बताया जा रहा। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब स्टीरियो केमिकल फार्मूला लिख लिया, जहां डेफिनेशन खत्म उसको बॉक्स के अंदर बंद कर दो। क्लियर? स्टीरियो केमिकल फार्मूले को बॉक्स के अंदर बंद कर दो, और उसके बाद लिखो एग्जाम्पल। मतलब स्टीरियो केमिकल के बाद अब हम आइसोमर का एग्जाम्पल लिखना है। सबसे पहले एग्जाम्पल समझो, फिर चलेंगे इधर एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास एक जनरल फार्मूला है C2H6O।
दिखा कि नहीं दिखा?